ओके बच्चों, सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत है सिंपल चैप्टर। आज हम आधा कंप्लीट करेंगे, आधा अगली क्लास कंप्लीट करेंगे, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द डिफरेंशियल आल्सो। एक एक्सरसाइज और मिसलेनियस है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि सो फार जितना भी हमने फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकाला है, तो फंक्शन कहीं ना कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हर फंक्शन का। तो अगर मैं बात कर रही हूँ, बोर्ड पर ध्यान, मेरा एक फंक्शन है इस तरीके से अंडर द कर्व एंड आई नीड टू फाइंड दिस एरिया। ये एरिया मुझे फाइंड करना है। मेरे पास ये फंक्शन एफ एक्स है, ये लिमिट्स मेरी ए पर और बी पर है, तो मुझे ये एरिया निकालना है। इस एरिया के लिए आई फाइंड ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यस, अब तक जो भी आप इंटीग्रेशन कर रहे थे डेफिनेट में, वो सारा एरिया आ रहा था आपके पास किसी भी फंक्शन का। अगर मैं बोलती हूँ एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोलिक कर्व। अगर मैंने 1 to 2 पर इसकी लिमिट लगा ली, तो 1 से 2 में जितना भी वो ड्रॉ होगा उसका उतना एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। सो बेसिकली जब मैं बात करती हूँ कि ये वाला इंटीग्रेशन मुझे क्या दे रहा है, सो इट विल गिव यू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। और जो कर्व है वो आपका फंक्शन एफ एक्स से रिप्रेजेंट होगा एंड लिमिट्स ऑल्सो बी देयर ऑन द एक्स एक्सिस ओनली। वहीं अगर ये कर्व मेरा नीचे माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो नीचे की तरफ ड्रॉ होता है। अगर ये बिलो एक्स एक्सिस मेरा ड्रॉ होता है इस तरीके से, कैसे भी कुछ पार्ट में ही मुझे चाहिए, तो ये कर्व तो जो है इनफाइनाइटली चलते रहते हैं, ग्राफ रुकेगा नहीं, तो मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए। फंक्शन मेरा कुछ ऐसे बना है एक्स एक्सिस के बिलो द एक्स एक्सिस लाइक। सो उस केस में मेरा एरिया नेगेटिव आने लगता है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन तो उसी पर लेनी है, सेम फंक्शन पर, बस हमें मॉड में प्लेस कर देना है इसे अब मॉड में लिख लीजिए जल्दी जल्दी। ये थ्योरम्स है हमारी, बट मैं आपको शॉर्ट में ये समझा रही हूँ। एक चीज़ और बोल सकते हैं कि जब मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ, तो ये एरिया ए और बी लिमिट है। बोर्ड पर ध्यान 1 मिनट के लिए ऋषभ। एरिया अंडर द कर्व तो है, बट ये एरिया बाउंडेड है, खुला तो नहीं हुआ ना। तो इसको हम एक और नेम से बुलाते हैं, जैसे कि अगर ये लाइन में देखूँ, इमेजिनरी लाइन, सो दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू ए, दिस लाइन इज एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो ये एरिया अंडर द कर्व है, और वी कैन से बाउंडेड एरिया बिटवीन x is equals to 0, sorry, x is equals to a, x is equals to b, fx and x axis। इन्हीं चारों के बीच में बाउंडेड एरिया था। तो ऐसे भी बोल सकता है, ऐसे भी बोल सकता है, वैसे भी बोल सकता है। इज इट फाइन? यहाँ पर एक लिखेंगे हम बिटवीन ए टू बी। दूसरी बात ये हो रही है कि अगर कभी मेरे को फंक्शन ऑफ y दे दिया गया तो क्या करेंगे? तो अब आपको पूरे के पूरे सारी ही वेरिएबल्स को स्विच करना होगा y एक्सिस पर। जैसे कि आपको y f दिया, एफ वाई, तो आपको लिमिट्स भी y पर ही लेनी है। अब लिमिट भी y पर लेनी है, तो यहां पर अब आपका एरिया क्या होगा? y is equals to a to b f y dy, f y dy। इतनी बात समझ आई? सबको क्लियर? अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको देती हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रही हूँ आपके साथ, कि अगर मेरे को एक ग्राफ दिया है बना हुआ, ऑलरेडी एक ग्राफ बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, आपको ये निकालना है 1 से 3 का।
ये एफ एक्स है, और एफ एक्स आपको दिया हुआ है log x प्लस 1। लॉग का ग्राफ आपको नहीं बनाना, दिया हुआ ऑलरेडी। फाइंड द शेडेड रीजन, फाइंड द शेडेड रीजन। तो अब कोई इंटीग्रेशन का कोई साइन नहीं है, अब आपको पता होना चाहिए भाई शेडेड रीजन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। सो बताएंगे सामने तरह क्या आएगा शेडेड रीजन, फाइंड द शेडेड रीजन। बोलो बोलो, जो डेफिनेशंस ऊपर थ्योरम्स यूज बताई हैं उनका यूज करो। इंटीग्रेशन 1 to 3 log x प्लस 1 dx। अब log का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ऋषभ? चैप्टर तभी अच्छा होगा ये जब आपकी इंटीग्रेशन अच्छी होगी। आगे आने वाले चैप्टर तभी स्ट्रांग है जब पिछले चैप्टर स्ट्रांग है इंटीग्रेशन। बोलो log x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। ये तो बताया नहीं है, पूछ रहे हैं बस। हाँ भाई ऐसा सोच रहे हो। बाय पार्ट्स, साइन इनवर्स अकेला आता है, लॉग अकेला आता है बाय पार्ट्स। सो बाय पार्ट्स लगेगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती है यहाँ पर, डायरेक्टली हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं और बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लेस करते हैं। बाय पार्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं और 1 to 3 पर लिमिट डालेंगे। तो लॉग अगर है तो बाय पार्ट्स के अंदर ये फर्स्ट होगा और सेकंड इसका कांस्टेंट होगा 1, सेकंड इसमें 1 मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 इज x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और भी, x log 1 प्लस एक्स, इसको आप सेपरेट करेंगे प्लस 1 माइनस 1 करके, प्लस 1 माइनस 1 करके सेपरेट करेंगे बच्चों। वन टू 3 पर हमारी लिमिट चल रही है अभी। तो अंदर हमारे पास x प्लस 1 तो हो जाएगा कैंसिल, x प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा x log 1 प्लस एक्स माइनस, सेपरेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस dx ओवर x प्लस 1 का log mod x प्लस 1। इसमें ये दोनों लाइक है, mod x प्लस log x प्लस 1 लाइक है, तो कॉमन ले लेंगे उसमें, नहीं भी लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 पुट कर लो, 3 पुट करोगे तो 3 log 4 माइनस 3 प्लस log 4, 1 पुट करो 1 log 2 माइनस 1 प्लस log 2, सॉल्व करो 4 log 4 माइनस 3 माइनस 2 log 2 प्लस 1। इसको मैं log 2 लिख सकती हूँ, पता कैसे, 2 का स्क्वायर करके, और वो हो जाएगा 8 log 2। कर सकते हैं log 4 को मैं 2 टू द पावर 2 लिख सकती हूँ, 2 आगे प्रॉपर्टी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6 log 2 माइनस 2। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आया सबको? ये आपका MCQ है, तो 6 log 2 माइनस 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। log 4 में वैसे तो छोड़ सकते हैं, बट MCQ आया तो यू नीड टू सॉल्व थ्रू log 2, तो उसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेन फिर से जो मेजर रोल यहाँ पर रहेगा इंटीग्रेशन का ही रहेगा, मेजर रोल इंटीग्रेशन ही है। देखो क्वेश्चन ये था, ये हमें पता चला कोई फॉर्मूला नहीं है पूरे चैप्टर में, कोई फॉर्मूला नहीं है, सारा इंटीग्रेशन आएगा। अगले दोनों चैप्टर्स में कोई फॉर्मूले नहीं है, इंटीग्रेशन ही उनका टोटल बेस है, तो इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करें और, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस चैप्टर का ही, आपको मैं फिर से एक कर्व दे रही हूँ, यू नीड टू फाइंड द एरिया, शेडेड रीजन, फाइंड द शेडेड रीजन। Not feeling well, oh my god।
कैसे करेंगे? अब ये वाई एक्सेस पर है, अलॉन्ग वाई एक्सेस बना हुआ है, तो 0 to 3 एफ वाई डी वाई लिखिए. एफ वाई डी वाई इज बेसिकली एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई. You need to write x in terms of y. So it would be 0 to 3 y square by 4 dx. x is equals to fy होता है बच्चों, और y is equals to fx होता है. ओके, अब आपको बस इंटीग्रेशन करनी है. 1/4 बाहर, y क्यूब बाई 3, 0 to 3 y क्यूब 27/3 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा. 9/4 इज द करेक्ट आंसर. MCQ था फिर से. हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बेसिक कर्व्स अंडर कोनिक सेक्शन. बेसिक कर्व्स अंडर कोनिक सेक्शन. कोनिक सेक्शन हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, बस उसी को एक बार क्विक रिव्यू लेना है. वहीं पर जो आपने कर्व्स पढ़े हैं उन्हीं को अब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा रफली. तो सबसे पहले हमने सर्कल पढ़ा था. सर्कल की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, जहाँ पर h कॉमा के आपका सेंटर होता है और r आपका रेडियस होता है. तो अगर मैं पर्टिकुलर को एक केस देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर. सो दिस इज सेंटर 0,0 एंड रेडियस 2 नहीं 4. सर्कल कैसे बनेगा? ड्रॉ कर लेंगे ना आप इसको. कोई बोलेगा ड्रॉ करो तो भाई ये 4 रेडियस है, इजिली ड्रॉ भी कर सकते हैं. कि नहीं कर सकते हैं? अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा लेती हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. इसका ग्राफ बनाओ भाई रफली. सेंटर है 1,-2, सेंटर है 1,-2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2. यहाँ पर समवेयर सेंटर है ये. फिर उसके बाद रेडियस आपका 6 होगा, वहाँ से सर्कल घुमाएंगे और ये सर्कल बन जाएगा. रेडियस 6 आएगा. ठीक है, तो ये फिगर मैं क्यों बना रही हूँ? क्योंकि इसके बाद से मान लो ये क्वेश्चन आया आपका, मान लेते हैं बोर्ड पर, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा. फाइंड एरिया बिटवीन दिस एंड x एक्सिस एंड y एक्सिस. ऐसे भी नहीं बोल सकते. x मोर देन 0, y मोर देन 0, ऐसे भी बोल सकते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट है. ये क्वेश्चन आपको इतने मिलेगा. अब आपको इसकी फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी. फिगर ड्रॉ कर ली, समझ आ गया था कैसे बनेगी. अब मैंने तो ये रफ फिगर ड्रॉ करी है क्योंकि इसका सेंटर यहाँ पर था फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैंने रफ फिगर बना ली. मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो 0 ही है. 0 से इस पॉइंट अंडर दिस एरिया चाहिए. कर्व मेरे पास रखा हुआ है, क्वेश्चन ने दिया है कर्व. तो वो पॉइंट कैसे निकलेगा? दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द कर्व. एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो क्यों ना मैं कर्व में जाके पुट कर दूं y की वैल्यू 0. उस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है. ये P पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है. एट y इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी y 0 है, 4 इज इक्वल्स टू 36, x माइनस 1 होल स्क्वायर 34, ये कितना हो जाएगा आपका 32. रूट में आ रहा है बट ठीक है, अब इसको कुछ कर नहीं सकते हम क्योंकि रैंडम क्वेश्चन पिक किया मैंने. इसमें आपको अप्रॉक्सीमेट निकालनी पड़ेगी. ये स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 32 होता है 4√2. तो x की वैल्यू आएगी 4√2 + 1. ऐसे रहने तो कोई टेंशन नहीं है. ये समझ आ गया? टेंशन नहीं लेनी, ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं है. अब मेरा पता है मुझे क्या करना है.
इंटीग्रेशन 0 टू 4√2 + 1, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू निकाली है, एक्स एक्सिस में कब निकालना है, एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या होता है, वाई, वहां से वाई की वैल्यू निकलेगी आपकी। अब कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो, 4√2 + 1, मैंने बोला वाई की वैल्यू, तो पहले ये जाएगा 36 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा उधर, और जो +2 होता जाके माइनस हो जाएगा। ये आपके y की वैल्यू आई है, समझ आया है? अभी भी टेंशन नहीं लेनी, ये आपका स्पेशल इंटीग्रल है, वो 2 है। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल आती है यहाँ पर, बहुत सिंपल मतलब यूजुअली स्पेशल इंटीग्रल्स आते हैं या बाय पार्ट्स, उससे ज़्यादा पार्शियल वगैरह कुछ नहीं आता। सो ये हो जाएगा 0 टू 4√2 + 1, इसको हम लिख लेंगे 36 माइनस टी स्क्वायर, टी मतलब टी पुट कर रही हूँ मैं, बट अलग से ही करना फिर आप इसको, क्योंकि एक रैंडम क्वेश्चन था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। कर पाएंगे इसे सॉल्व, और जो होगा वो आपका एरिया होगा। तो इतनी यही क्वेश्चन है आपके सिलेबस में कि कोई एक कर्व दे देंगे, उस कर्व का फिगर आपको पता होना चाहिए। फिगर नहीं पता तो एरिया जज नहीं कर पाओगे कि कौन सा एरिया निकालना है, ऊपर निकालना है, नीचे निकालना है। रफ फिगर, एक्यूरेट फिगर नहीं चाहिए होती, ठीक है। अगर कोई बच्चा फिगर ऐसे भी बना लेता तो भी वो यही लेता, एरिया तो वही लेता, बस ये तो पता होना चाहिए सर्कल है, तो इतना भी काफ़ी है कि आपको पता है सर्कल है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारी सर्कल की इक्वेशन के बाद रहेगी पैराबोला की इक्वेशन। पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन आपके पास 4 होती है, y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay। पढ़ा हुआ है ये सब आपने। इसका फोकाई होता है a,0 पर, यहाँ -a,0 पर, 0,a। फोकाई से जो सेगमेंट पास होती है, लाइक फिक्स सेगमेंट, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं, डायरेक्ट्रिक्स नहीं, क्या बोलते थे इसे, डायरेक्ट्रिक्स तो बाहर होती थी, रुक जो भी याद आएगा बताती हूँ। ये हो जाएगा आपका 0,-a, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, इनकी जनरल फॉर्म में लिख लो, है नहीं एग्जाम्पलर में है 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में पहले था, डिलीट हो गया, बट कोई नहीं। h,k होता है वर्टेक्स, यहाँ ओरिजिन है, y-0 का होल स्क्वायर x-0, तो ये सारे वर्टेक्स 0,0 पर बने हैं। वर्टेक्स होगा h,k कहीं पर भी, एनीवेयर, एंड बनेगा तो ये ऐसे ही क्योंकि ये पॉजिटिव है, समझ गए बात। h,k वर्टेक्स होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिया x² + 4x + y² = 3 दे दिया। बच्चों को समझ नहीं आ रहा है क्या है, क्योंकि उसको देखने का आता है ऐसे देखने की हैबिट होती है बच्चों को कि मेरे को पैराबोला ऐसे दिखेगा, प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, हो सकता है भाई, स्क्वायर तो ये होगा नहीं, देखो ये क्यूब नहीं है बच्चों, ये स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर, कुछ भी ले लो यहाँ। तो यहाँ पर अगर ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए था, तभी सर्कल होता, सर्कल तो नहीं है, तो ये पैराबोला है, किसी एक के ऊपर स्क्वायर है, दूसरे के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये पैराबोला ही है, ठीक है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है, यस, 6 - 4x,
वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप -4 बाहर ले लो, x माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 बाहर लोगे तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड 3/2, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ से आपको पता चलेगा ये होगा तो ये आपका ये वाला नेगेटिव वाला वो लेफ्ट ओपन होगा क्योंकि आगे नेगेटिव आ गया है, ठीक है। इसका वर्टेक्स मिल गया आपको, यहाँ से वर्टेक्स क्या मिलेगा, इसका वर्टेक्स होगा 3,2 3/2, लेफ्ट ओपन वर्टेक्स है 3/2, x की वैल्यू 3/2 है, 0 समवेयर है, ऐसे बनेगा, समझ गए बात। तो पैराबोला वैसे तो ऐसे ही आते हैं, बट कभी कभी उस तरीके से भी आपको आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बता दिया, माइनस होगा तो ये वाला, फिर x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay माइनस के, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड अदर्स ऑल्सो। लिखना चाहो लिख लो, इनके सामने भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम ही रहेंगे, बस आपको इसको x माइनस एच कर देना अकॉर्डिंगली, ये हो जाएगा x माइनस एच का। ये एग्जाम्पल था जिसके लिए हम देख रहे थे कि किस तरीके से फिगर बनती है, क्योंकि हमारा यहाँ पर मेन टास्क फिगर से है। इतनी बात क्लियर। सो दिस वाज पैराबोला, हेडिंग डालिए इलिप्स, इलिप्स। हाइपरबोला नहीं है आपके सिलेबस में, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और लाइन। लाइन की इक्वेशन तो सबको पता है, ax + by + c = 0। तो इलिप्स आपके पास दो थे, वही चलेंगे, स्टैंडर्ड ही चलेंगे, यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाले हैं उस तरीके से जनरल वे में। स्टैंडर्ड इलिप्स है जिसका वर्टेक्स सेंटर 0,0 होता है, सेंटर 0,0 ही होगा। सो इसकी इक्वेशन आपकी होती है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, x² / a² + y² / b², a is more than b, a is more than b। इसमें आपके वर्टिसेस होते हैं, सेंटर 0,0 है, वर्टिसेस होते हैं, दीज आर द वर्टिसेस से a b c d। ए भी होते हैं तुम्हारे, ए होता है आपका लाइक a,0 -a,0, सी होता है 0,b, बी पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, और डी होगा आपका 0,-b, ठीक है। इसका आपका वर्टिकल भी बनता है, सेंटर 0,0 ही रहेगा, वर्टिकल इलिप्स, x² / b², a is more than b। जब x के नीचे बड़ी वैल्यू होगी तो हॉरिजॉन्टल, जब y के नीचे बड़ी वैल्यू होगी तो वर्टिकल, समझ आई बात। sin x cos x के ग्राफ आपको आते ही हैं, वो भी आ जाते हैं कई बार। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल बच्चों, आज हम जितने करेंगे उतने करेंगे। आपको अभी कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं आप लोग दिवाली में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ट्यूसडे से कमर कस लेना। हाँ, इंटीग्रेशन का ज़्यादा क्या होमवर्क है, यही कंप्लीट करना है जिसके पेंडिंग है, जिसका पेंडिंग है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हटा दें इसको, एनसीईआरटी से कर रहे हैं, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। पहले एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज के अंदर चारों क्वेश्चन देख रहे हैं फटाफट से, ये नोट कर लिया सबने। पहली एक्सरसाइज के अंदर आपके पास पहला क्वेश्चन देखो, इलिप्स है, उसने लिख भी दिया इलिप्स, जबकि इलिप्स हमें पता भी चल रहा था, नहीं भी लिखता तो। इलिप्स के अंदर पहला वाला जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल है, x² के नीचे बड़ी वैल्यू आएगी तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। बोर्ड पर ध्यान, ये आपका 4 होगा, -4 3 -3 बन गया जी।
पूछ रहा है एरिया बताओ इसका, तो क्योंकि एक सिमेट्रिकल फिगर होती है मैं इतना एरिया निकाल लेती हूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0 to 4, आपको पता होना चाहिए ना वहां पर 4 आता है, एफ एक्स डी एक्स। अब आपके पास जो इक्वेशन है इसकी वो है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1। एफ एक्स के लिए आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से y निकाल लो, वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 बाई 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं रख दूंगी यहाँ पर y की वैल्यू 0 to 4, स्क्वायर लेंगे तो रूट के अंदर 3/4 हो जाएगा और अंडर द रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंस एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3/4 अंडर द रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका y होता है। समझ आया सबको? अब ये स्पेशल इंटीग्रल है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, जिसे कि आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी। इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, देखो बच्चों ये बचा 3, इंटीग्रेशन 0 to 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं, x/2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 16/2 ए स्क्वायर बाई 2 आता है, साइन इनवर्स x बाई ए कितना है 4। समझ आया सबको? फॉर्मूला लिख दिया, लगा लो वो आंसर, वैल्यू पुट करो। 4/2 देखो ये तो 16 हो जाएगा, पार्ट 0 हो जाएगा 4 से, वो करेंगे तो 4/4 1 होता है, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, तो 8 π/2, पहले पोर्शन से 8 π/2 मिला, माइनस 0 पुट करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा क्योंकि x है, साइन इनवर्स 0 0 होता है तो यानी कि यही रहेगा। और अब आपका आंसर आएगा 24 π/2, हाँ 24 π/2 स्क्वायर यूनिट, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। समझ आया सबको? सेकेंड क्वेश्चन ये हटा दें। सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास है वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स है और ये आपका 3 होगा क्योंकि a आता है, तो a आपका इस वक्त a का स्क्वायर 9 है, ये आपका 2 है, ये -2 है, ये -3 है। आपको इसका एरिया निकालना है। 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स करके भी कर सकते हो, 0 to 3 एफ वाई डी वाई करके भी कर सकते हो। दोनों तरीके से ही ये क्वेश्चन ओपन है, पिछला भी ये भी। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ एलिप्स 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। कर्व्स आपको दिया उसको लिख लो पहले ऊपर, x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल्स टू 1, तो y²/9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x²/4, y² इज इक्वल्स टू 9/4। यहाँ तक कर ले मैंने। तो y की वैल्यू होगी आपकी 4 टाइम्स 0 to 2 3/2 अंडर द रूट 4 माइनस x²। कर सकते हैं सब लोग इसको कंप्लीट? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 and 4 MCQs हैं। क्वेश्चन 3, अंशिका आपका कोई यूटीए पीरियोडिक है अभी स्कूल में? कंप्लीट सिलेबस? पता नहीं है, वेक्टर्स हो गया स्कूल में, 3D चल रहा है और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ये नहीं हुए? हो जाएगा, AOI हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो मैंने डिफरेंशियल और AOI तो खुद से कर दिया था थोड़ा थोड़ा, बट वेक्टर्स बिल्कुल नहीं आता, 3D भी नहीं आता। कोई नहीं, इस वीक के अंदर ही हम वेक्टर 3D पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो दिवाली मना लें आप, तब मिलेंगे।
क्वेश्चन 3। ऋषभ बोल भाई फीलिंग्स को, फीलिंग्स आर तू नॉट फीलिंग वेल है तू। सर्कल है पहला तो जिसका रेडियस 2 है, सर्कल है जिसका रेडियस 2 है। x इज इक्वल्स टू 0 y एक्सिस होती है बच्चों, x इज इक्वल्स टू 0 इज योर y एक्सिस एंड x इज इक्वल्स टू 2 इज दिस लाइन। यही है। क्या बकवास है, यही आएगा 0 to 2 अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का फिगर होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ऐसे बनेगा। वाई एक्सिस के लिए बोल रहा है ये वाली लाइन वाई एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 कहाँ होगी, ऐसे बनेगी। y इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस ये रही। इन तीनों के बीच का एरिया ये है बाउंडेड एरिया। आप बोलोगे मैम ये भी एरिया ये बाउंडेड नहीं है, ओपन है। बाउंडेड एरिया लिखा हुआ है, बाउंडेड एरिया। ओपन एरिया नहीं लेते कभी भी यहाँ पर, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी ओपन एरिया नहीं लेते हैं, बाउंडेड एरिया जाता है। तो देखो ये 0 से 3 इस बार हम ले लेंगे एफ वाई डी वाई, और आपका जो कर्व है वो दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो एफ वाई जो है वो x की वैल्यू होती है वाई स्क्वायर बाय 4। x की वैल्यू वाई स्क्वायर बाय 4। दोनों आंसर बताएं सॉल्व करके, जल्दी जल्दी करिए। कर लिया था सेम 0 to 3। कंप्लीट ही कर लेते हैं एनसीईआरटी से इसको। क्या टाइम हो रहा है, तो समय है बस 10 मिनट की है, यूं हो जाएगी, चुटकियों में हो जाएगी। अरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, करने दें, डिफरेंशियल शुरू कर देंगे आराम से, ठीक है कर लो। कंप्लीट कर लाना चैप्टर। चैप्टर कंप्लीट करके लाना बस। डन। क्या आंसर आ रहा है,
और मैम इसका पाई आ रहा है तो पीछे से आंसर देखें आपने, आपके क्या आ रहे हैं? मैम जस्ट यू नो चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। थके हुए हैं आप लोग? बताओ सुबह सुबह कौन थकता है? क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, मैं पांचों क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ट्यूसडे को एनसीईआरटी से ये पांचों क्वेश्चन मिसलिनियस के और फर्स्ट एक्सरसाइज के कंप्लीट होने चाहिए। इतना काम कर सकते हैं यार, अब कर ज़्यादा नहीं है, आधा घंटा भी मुश्किल से लगेगा। ट्यूसडे वाली सुबह बैठ जाना पढ़ने, मंडे नहीं पढ़ना तुम्हें, आज भी नहीं पढ़ना तुम्हें, 2 दिन तुम ऐश मारो। तो कितने बजे उठेगा बता, बता कितने बजे उठना है तेरे को? 2 बजे उठेगा? शाम को क्लास रखूँगी मैं तेरी, तो आराम से काम करके आई हो, तेरी कन्वीनियंस से, ठीक है? ओके बता दो। हाँ आपकी क्लास होती है ना, इन लोगों की अकाउंट्स होती है, तुम लोगों की कितने बजे होती है? नहीं नहीं नहीं, कोई मना नहीं है, क्लास है, जल्दी होगी वो। मैम सर ने कहा कि कुछ हो सकता है नहीं नहीं छुट्टी नहीं होगी, क्लास है। किसी की भी छुट्टी हो या ना हो, तुम्हारी तो क्लास है ही है, 12th की क्लास तो है ही है भाई। अगले महीने प्री बोर्ड है, पूरा सिलेबस आ रहा है, स्टैंडिंग में खड़ा हुआ है, तुम लोगों को चिंता नहीं है अपने सिलेबस की। हम तो छुट्टी दे देंगे, हमारा क्या, हम एंजॉय करेंगे, हमें क्यों अपनी दिवाली खराब करें तुम्हारे पीछे? नहीं देख लो, यहाँ नींद में जा रहे बच्चे। चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 में फिगर्स ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि आज पहली ही क्लास है, तो आप लोग फिगर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। पहले पार्ट के अंदर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, अपवर्ड्स पैराबोला होगा। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अपवर्ड्स पैराबोला हो गया। x इज इक्वल्स टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस होगी, और x इज इक्वल्स टू 2 भी पैरेलल टू y एक्सिस होगी। ऐसे बनेगी लाइन, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2। बाउंडेड एरिया ये आ गया, नीचे वाला बाउंडेड एरिया है, तो 1 to 2 fx dx, यानी कि 1 to 2 fx की वैल्यू y है, एक्स स्क्वायर dx। समझ आया सबको? फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4। अब देखो बच्चों, इसमें आप कर्व बनाओगे और थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है कर्व बनाने में, क्योंकि 4 है, डिग्री 4 है, डिग्री 5 ऐसे होता है, तो आपको उसमें टेंशन कुछ नहीं लेनी है, आप मत बनाओ, आप इसको रफली प्लॉट करो। 0 पर 0 रफली प्लॉट कर रहे हैं, 1 पर 1 आएगा और -1 पर भी 1 आएगा। एक्चुअली ना x4 का जो ग्राफ है ना, वो x स्क्वायर का थोड़ा फैला हुआ होता है, ये थोड़ा क्लोज होगा, स्टीप वे में होगा। 2 पर 8, इसमें पहले पैराबोला में 2 पुट करते हैं 4 आता है, यहाँ 2 पुट करोगे 16 आएगा, खूब ऊंचा जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। बन तो ऐसे ही रहा है, ऐसा नहीं, 2 पर 16 आएगा, हाँ तो वैसे ही बनेगा, रफ ग्राफ बना लिया मैंने, ठीक है? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल्स टू 5, दूर जाके कहीं ना कहीं तो x एक्सिस को कट करेगा, x की वैल्यू 5 रखने पर 2 की वैल्यू पावर 5 यानी कि 64 पर जाके मिलेगा। ये आपको उतनी टेंशन लेनी नहीं, आपको इस एरिया से मतलब है, इस एरिया से मतलब है, एरिया आपका 1 to 4 x टू द पावर 4 dx होगा, 1 to 5 सॉरी, क्लियर? ये बना अपने आप करेंगे इनको घर पर। क्वेश्चन 2, फिगर बना रहे हैं, y इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3। मॉड का ग्राफ वी शेप होता है, आप सबको पता है, ब्रांचेस बना रहे हैं। पॉजिटिव रहेगा जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू -3 होगी, नेगेटिव होगा जब x की वैल्यू लेस देन -3 होगी। तो अगर इसका ग्राफ मैं देखूं तो इसका ग्राफ वी शेप होता है, -3 पर इसका वर्टेक्स क्रिएट होगा, x की वैल्यू -3 पर ऐसे बनेगा। ये आपको निकालना है -6 से 0 के बीच का एरिया, तो -6 से, अब देखो ये लेस देन 3 वाला कौन सा है, ये फंक्शन है, मोर देन -3 वाला ये फंक्शन है। आपको एरिया निकालना है, -6 से 0, -3 आ गया और ये 0 तक आएगा,
ये एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा, -6 से -3 माइनस ऑफ x + 3 के अंदर का एरिया प्लस -3 से 0 x + 3 के अंदर का एरिया। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन हटा देंगे। साइन एक्स का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए 0 to 2 पाई का। साइन एक्स का ग्राफ होता है 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, ऐसे बनता है। 0 से साइन 0 पर 0 होता है, π/2 पर 1, पाई पर फिर 0, सॉरी पाई पर 0, उल्टा करें, साइन 0 पर 0, π/2 पर 1, उल्टा बना रहे हैं। 0 पे 0 है ना, ओरिजिन पे। ओह यस, वही साइन 0 पर 0, π/2 पर 1, फिर ये 1 यहाँ पर -1, ये 2 पाई। थैंक यू, ये बन गया। शेड आ रहा है ये, तो 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं, साइन एक्स पॉजिटिव होता है, क्योंकि अब आपका एरिया बिलो द एक्स एक्सिस गया, सो यू नीड टू कीप दैट एरिया इन मॉड। नेगेटिव आया तो पॉजिटिव करना होगा। पाई से 2 पाई आपका फंक्शन माइनस में होता है, नेगेटिव होता है ना क्वाड्रेंट वाइज, तो माइनस लिया है। क्लियर? बहुत इजी है, कर पाएंगे। फोर्थ आप अपने आप करेंगे, हम फिफ्थ पर आ रहे हैं। फोर्थ आप अपने आप करेंगे, हम फिफ्थ पर आ रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन है आपका, इसमें आपको पुरानी बुक की जो डिलीटेड एक्सरसाइज है, ये तो न्यू बुक है जिसको देख के आप खुश हो रहे हैं, बट इसमें पुराना भी सारा सिलेबस बना हुआ है, पूरा पुराना चैप्टर ही करना है आपको, उसकी मिसलिनियस, उसकी सेकेंड एक्सरसाइज जो पूरी डिलीटेड है। आपके सिलेबस से एक्चुअली डिलीटेड है कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स, मतलब कि सर्कल के साथ पैराबोला नहीं आ सकता, दोनों कर्व नहीं आ सकते, ये पोर्शन डिलीट है आपका। आपके पास सर्कल के साथ लाइन आ सकती है, ये वाला एरिया आ सकता है, जो कि आपके अब इस बुक में नहीं है एक भी क्वेश्चन, पुरानी बुक से उठाने हैं वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ जितने क्वेश्चन है वो सिंगल कर्व है, देख रहे हैं, बट देर इज अ कॉम्बिनेशन विद कर्व एंड अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन वाला कॉम्बिनेशन बना हुआ है सिलेबस में। नेक्स्ट क्लास करेंगे उसको, आज नहीं, आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं फिफ्थ, अभी आज लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लिए। y इज इक्वल्स टू x mod x का ग्राफ देखना है बच्चों आपको। x mod x एज सच तो कोई फंक्शन हमने पढ़ा नहीं है स्पेशल फॉर्म में, तो हम इसको देख रहे हैं कि mod x की ब्रांचेस बनती है -x व्हेन x इज लेस देन 0, x व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0। सो वी कैन से दिस इज बेसिकली पैराबोला, फॉर हाफ इट इज डाउनवर्ड, फॉर हाफ इट इज अपवर्ड। यही हो रहा है, कुछ पोर्शन नीचे कुछ पोर्शन ऊपर है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, x लेस देन 0 पर -x², यानी कि अगर आप वैल्यू -1 पुट करते हो तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, ऐसे बनेगा वो पोर्शन। ये ग्राफ बना है, ग्राफ आता है स्केच द ग्राफ, उसके अलग से भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, रफी बनाना है, स्केच हो गया ये। अब क्या बोल रहा है, क्योंकि ये तो अभी इसमें MCQ है, तो ठीक है, x इज इक्वल्स टू -1, ये आपका किसका ग्राफ है, -x² का, वो किसका है, y इज इक्वल्स टू x² का। आपको एरिया निकालना है -1 से 1, यानी कि ये वाला शेड निकालना है आपको। सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल फिगर है, तो इसका एरिया निकाल कर डबल कर दो। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज
ट्वाइस 0 to 1 एफ एक्स वाई की वैल्यू ट्वाइस क्यों करा है बच्चों मैंने, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अगर आप लगता है नहीं मैम हम नहीं लेते रिस्क, सही हमारी टीचर गलत कर सकते हैं, बोर्ड में तो ठीक है टीचर आपकी बोलते हैं नहीं नहीं अलग अलग दिखाओ भाई, -1 से 0 मॉड में जाएगा क्योंकि ये नीचे की तरफ बना हुआ है, -x² dx 1 to 0, इसका आंसर जो आएगा इसका भी वही आएगा, सेम ही आता है। या फिर ट्वाइस लेके भी कर सकते हैं, दोनों बात समझ आ गई। 0 to 1 x² dx। इसी के साथ एनसीईआरटी से तो एप्लीकेशन ऑफ एरिया फिनिश है, तो आपकी ड्यूटी है सभी बच्चों की आफ्टर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल खूब मज़े से बनाकर 24/7 बनाते हैं। अगर कल पूरा दिन, आज का भी पूरे दिन, आधी रात पूरी रात ले लो, तो अपनी तसल्ली के लिए जो भी करते हैं आप। दिवाली में होता क्या बच्चे, आई डोंट नो बच्चे क्या करते हैं, सफाई। हमारे बच्चे तो टीवी देखते हैं बस, टीवी 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 एंड टीवी। सो अब आप लोगों को इसके एग्जाम्पल हैं 4 वो और 10 क्वेश्चन वो करके लाने हैं कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे।